प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम महापंडित राहुल सांकृत्यायन के साहित्यिक परिचय को जानेंगे। घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के महापुरुष, हिंदी साहित्य के महापंडित और यात्रा साहित्य के पितामह श्री राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में हुआ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के पंदहा नामक गांव में। आपके बचपन का नाम या फिर मूल नाम केदारनाथ पांडे था। आपने 8वीं कक्षा तक में ही औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, मिडिल तक ही। आप घुमक्कड़ी प्रवृत्ति या यायावरी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, घुमक्कड़ थे। बहुत बड़े घुमक्कड़ थे। इसीलिए आपने अपने जीवन काल में अनेक देशों की यात्राएं की। उनमें कौन कौन से हैं? श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, रूस, यूरोप, ईरान, जापान, सोवियत संघ इत्यादि। इन देशों में चीन और तिब्बत की जो यात्रा है, उसके दौरान आपने दुर्लभ प्राचीन भारतीय साहित्य की खोज की और भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। आपको लगभग 40 भाषाओं में महारत हासिल थी, यानी कि आप 40 भाषाओं को के जानने वाले थे, उनके ज्ञाता थे, जिसके कारण आपको महापंडित की पदवी मिली। महापंडित कहा जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद आपका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। जब आप श्रीलंका गए तो श्रीलंका में आपने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसके अनुयायी बन गए। उसके बाद आपका राहुल सांकृत्यायन। कहते हैं कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल थे, उन्हीं पर आपका नाम राहुल रखा गया। हिंदी साहित्य में आपका यही नाम अमर हो गया और सन 1963 में आपका निधन हो गया। 1963। आपकी रचनाएं हैं आपने अपने जीवन काल में 150 पुस्तकों की रचना की है। 150, लगभग 150 पुस्तकों पर आपने अपनी लेखनी चलाई। यूं तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने हर विधा पर अपनी लेखनी चलाई है, हर विधा में आपने लिखा है। लेकिन यहाँ पर हम आपके यात्रा वृतांत की चर्चा करेंगे। आपके यात्रा वृतांतों में सबसे पहले है मेरी जीवन यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा,
मेरी यूरोप यात्रा, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, चीन में कम्यून, रूस में 25 वर्ष, मेरी लद्दाख यात्रा, लहासा की ओर, लंका यात्रावली और घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसमें आपने यात्रा की सारी विधियां, यात्रा के सारे नियम, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनको कैसे समाधान है, ये सारा वर्णन आपने घुमक्कड़ शास्त्र में लिखा है। उसके बाद आती है साहित्यिक विशेषताएं। राहुल जी हिंदी साहित्य, जो ये हिंदी यात्रा वृतांत हैं, उनके पितामह कहे जाते हैं। तो आइए आपके यात्रा वृतांत या यात्रा साहित्य के आधार पर ही आपकी साहित्यिक विशेषताओं को जान लेते हैं, आपके साहित्यिक विशेषताओं को परख लेते हैं। तो आपकी साहित्यिक विशेषता की सबसे पहली विशेषता है रोचकता। आपके यात्रा वृतांत मात्र यात्रा की ही जानकारी प्रदान नहीं करते, बल्कि स्थान विशेष की जलवायु, रहन सहन, वेशभूषा, लोक गाथा, संस्कृति, धर्म, दर्शन और समाज के जन जीवन का यथार्थ बोध करते हैं, जिससे रोचकता का अनुभव होता है, रोचकता के दर्शन होते हैं। दूसरी विशेषता है प्रत्यक्ष अनुभव। आपके यात्रा वृतांत किसी सुनी सुनाई यात्रा के आधार पर न होकर, बल्कि स्वयं की गई यात्रा के अनुभव के आधार पर है। जो मौलिकता या नवीनता का एहसास कराते हैं, और यही एक सफल लेखक की पहचान होती है। तीसरी विशेषता आती है व्यक्तिकता। यात्रा के समय व्यक्ति अपनों से दूर व दूसरों के अधिक समीप होता है, जिससे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व से दूसरों को परिचित करवाना पड़ता है, अपने बारे में बताना पड़ता है, और इससे यात्रा साहित्य में व्यक्तिकता के दर्शन होते हैं। और इसी विशेषता के कारण यात्रा वृतांत, यात्रा साहित्य निबंध के अधिक समीप है। राहुल जी की ये विशेषता रही है कि उन्होंने यात्रा के दौरान अपनी व्यक्तिकता का परिचय तो दिया, लेकिन उस विद्वता का परिचय नहीं दिया जिसके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लाचार हो जाते थे। अगली विशेषता है अदम्य साहस। किसी भी यात्रा में साहस की आवश्यकता होती है, और आपने तो ऐसे स्थलों की यात्रा की है जहां दुर्गम पहाड़ होते थे, परिवहन माध्यमों का अभाव था, रास्ते में ठहरने और भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी,
और यही घुमक्कड़ी प्रवृत्ति आपके अदम्य साहस और जुनूनी यात्री होने की का संकेत करती है। घुमक्कड़ी से मनुष्य साहसी और संघर्षशील बनता है। अर्थात घुमक्कड़ जो व्यक्ति होता है वो जीवन में कुछ न कुछ सीखता ही। अगली विशेषता है भाषा शैली। यूं तो आपको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, लगभग 40 भाषाएं आप जानते थे, लेकिन हिंदी पर आपका असाधारण अधिकार था। आपने शुद्ध साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है, जिसमें विभिन्न भाषा व बोलियों के शब्दों का प्रयोग प्रसंगानुकूल है। मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रसाद गुण व अभिधा शब्द शक्ति की प्रधानता है। वर्णात्मक शैली है, साथ में चित्रात्मकता के दर्शन भी होते हैं। जैसे एक निबंध की कुछ पंक्तियां हैं। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का जो कंधा है वो बर्फ हो रहा है। तो निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि आपके यात्रा साहित्य में उपन्यास सी विराटता, कहानी सा आकर्षण, गीति काव्य सी मोहकता, संस्मरणों सी आत्मीयता और निबंधों सी युक्ति के एक साथ दर्शन होते हैं। तो आज का यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।